लोग फ्रीलांसिंग के थ्रू गाड़ियां ले रहे हैं, घर ले रहे हैं, इंटरनेशनल ट्रैवल्स कर रहे हैं और अपनी लग्जरी लाइफ आप लोगों को सोशल मीडिया के ऊपर शेयर कर रहे हैं। आप लोग भी वही सेम लाइफस्टाइल एंजॉय करना चाहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आप भी फ्रीलांसिंग में मेहनत कर रहे हैं, आप भी काफी अरसे से लगे हुए हैं, लेकिन आपको वो रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। आपको समझ नहीं आ रही कि किस तरीके से मैं भी उस तरह का एक लाइफस्टाइल एंजॉय कर पाऊं जो आपके जैसे ही दिमाग वाले लोग फ्रीलांसिंग करके वही सेम लाइफस्टाइल एंजॉय कर रहे हैं। आज आप लोग सीखेंगे कैसे आप भी इस तरह का लाइफस्टाइल एंजॉय कर सकते हैं। वो मैं सारी चीजें आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा ताकि आप भी अपनी पसंद की गाड़ी ले सकें, अपना घर ले सकें, इंटरनेशनल ट्रैवल्स कर सकें और एक अच्छा लाइफस्टाइल एंजॉय कर सकें। सुनने में ये सारी चीजें बहुत अच्छी लग रही होती हैं। फ्रीलांसिंग को इतना ज्यादा इजी करके बताया गया है सोशल मीडिया के ऊपर कि अगर मैं ऑनलाइन फील्ड के अंदर आऊंगा तो मैं चंद ही महीनों में मिलियनेयर बन जाऊंगा, जबकि रियलिटी में चीजें डिफरेंट होती हैं। और जो लोग इस तरीके से मिलियनेयर बनते हैं, जो लोग इस तरीके से अच्छा लाइफस्टाइल एंजॉय कर रहे होते हैं, उसके पीछे क्या क्या स्टेप्स उन्होंने लिए होते हैं वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। आज इस वीडियो के अंदर फ्रीलांसिंग की वो चीजें मैं आपको बताने वाला हूं जिनको आपको हर सूरत इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। अगर आप लोग बिगिनर हैं या आप किसी अच्छे लेवल पे फ्रीलांसिंग कर रहे हैं लेकिन स्टक हो चुके हैं, लेट्स सपोज आप $500 पे स्टक हो चुके हैं, 1000 पे स्टक हो चुके हैं, तो आप किस तरीके से उन लेवल्स को क्रॉस करके आगे जाएंगे और अपना फ्रीलांस बिजनेस ग्रो करेंगे और अपना लाइफस्टाइल भी चेंज करेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा क्योंकि बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें मैं आपको इसी वीडियो के अंदर बताने वाला हूं जो आपके लिए लाइफ चेंजिंग होंगी। अगर आप लेट्स अनकवर चैनल के ऊपर बिल्कुल नए हैं, पहली बार हमारा चैनल देख रहे हैं, तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें। और अगर आप लोग वीडियोस हमारी देखते हैं और सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली कंसीडर सब्सक्राइबिंग। सबसे पहला स्टेप यह है कि आपको अपना माइंडसेट थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। लेट्स सपोज आप किसी की सोशल मीडिया के ऊपर वीडियोस वगैरह देख रहे हैं जो अपना लाइफस्टाइल शेयर कर रहा है, तो आपने उससे जेलस नहीं होना। अगर तो आपको पता है कि उसने ये सारा कुछ लीगल वे से किया है तो फिर आप उससे मोटिवेट हो सकते हैं, वरना सोशल मीडिया पे आपको जो लोग अपनी लाइफ दिखा रहे होते हैं उनका कोई ना कोई एक मोटिव होता है और वो उसी हिसाब से चल रहे होते हैं, समझ रहे हैं, ताकि वो आपको इस जाल में फंसा के आपसे पैसे हथिया सके। अब अगर आपको ऐसा बंदा मिल भी गया है जो वाकई में फ्रीलांसिंग से उसने ये सारे पैसे बनाए हैं, तो आप उससे मोटिवेशन हासिल कर सकते हैं और उससे कभी जेलस ना हो। सिर्फ और सिर्फ ये सोचें कि आखिर उस बंदे ने ये चीज अचीव की है तो मैं भी अचीव कर सकता हूँ। इस माइंडसेट से आप चलेंगे तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। अब बात आती है कि किस तरीके से फ्रीलांसिंग को एज ए बिजनेस लेके चलना है। सबसे पहली गलती वो ये होती है, जो भी बिगिनर आता है वो हमेशा ये सोचता है कि मैं किसी भी स्किल के ऊपर काम कर लूंगा। मैं अगर वीडियो एडिटिंग मुझे आती है तो मैं साथ में ग्राफिक डिजाइनिंग में लगा लूंगा, मैं साथ में डिजिटल मार्केटिंग में सारे स्किल्स आपने सीखे हुए हैं। और अगर फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स के ऊपर काम कर रहे हैं तो आपने अपनी जो गिग्स हैं वो मल्टीपल डिफरेंट कैटेगरीज पे बनाई हुई है। तो ये गलती आपने बिल्कुल नहीं करनी। आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू आप क्लाइंट हंटिंग कर रहे हैं तो आपने वहां पर भी एक चीज का खास ख्याल रखना है कि आपकी जो नीश है वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। मतलब क्लाइंट को पता होना चाहिए कि आप बेसिकली करते क्या है। अब अगर आप डिजिटल मार्केटर हैं तो आपने क्लियर कट बताना है कि मैं डिजिटल मार्केटर हूं और डिजिटल मार्केटिंग किस तरह के क्लाइंट्स के लिए करते हैं, मतलब किस तरह की बिजनेस कैटेगरीज के लिए आप वो सर्विसेज देते हैं। अगर आपकी ये चीज क्लियर होगी तो उसी तरह का ही क्लाइंट आएगा और आपकी जो फॉलोइंग है वो उसी तरह से ही इंक्रीज होगी। ये तो बात होगी सोशल मीडिया की। इसी तरीके से सेम फाइवर की भी बात अगर हम करें तो फाइवर के ऊपर भी अगर आप डिफरेंट गिग्स बना रहे हैं तो सारी गिग्स आपकी सेम कैटेगरी के ऊपर होनी चाहिए। अब एज ए न्यू फ्रीलांसर हमेशा हर बंदा ये सोचता है कि यार मैं खुद को एक्सपर्ट शो करूं, और आपको करना भी चाहिए, लेकिन एक्सपर्ट शो करने के लिए बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो आपको एक साथ लेके चलनी पड़ती हैं। लेट्स सपोज आप अगर फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स के ऊपर काम कर रहे हैं तो आपको अपनी ब्रांडिंग वहां पे करनी पड़ेगी। आप जो फॉन्ट्स यूज कर रहे हैं अपने थंबनेल्स के ऊपर, आप जो इमेजेस यूज कर रहे हैं, आप जो कॉपीज यूज कर रहे हैं, टाइटल्स यूज कर रहे हैं, उसके अंदर क्लियर एक चीज पता चलनी चाहिए कि आप वाकई में ही इस स्पेसिफिक काम में एक्सपर्ट हैं। और आपको अपनी सर्विस को इस तरीके से पोजीशन करना पड़ता है कि आपका जो क्लाइंट है उससे पता चले कि आप बेसिकली सर्विसेज क्या दे रहे हैं। फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कंपटीशन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया। मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल देता हूं। अब एक जगह के ऊपर एक बंदे ने गिग क्रिएट की है जिसके ऊपर उसने टाइटल में लिखा है कि आई क्रिएट वेबसाइट्स। अब सेकंड सेम सर्विस के लिए एक बंदे ने अपनी गिग क्रिएट किया और उसका टाइटल के अंदर उसने लिखा है आई क्रिएट लैंडिंग पेजेस दैट कन्वर्ट्स। अब जितने भी लोग अपनी वेबसाइट क्रिएट करते हैं उनका मेन गोल ये होता है कि किसी तरीके से उनका जो व्यूअर वहां पर आ रहा है वो कस्टमर में कन्वर्ट हो। तो अगर आप इसी तरह का मैसेज क्लियर मेंशन करेंगे अपनी गिग्स के ऊपर तो आपके चांसेस ज्यादा इंक्रीज होंगे और आपको ऑर्डर्स भी ज्यादा मिलेंगे। सेम इसी तरीके से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर या फिर आप लिंक्डइन के ऊपर काम कर रहे हैं, वहां पर भी आपने खुद को इस तरीके से पोजीशन करना होता है। अगर आप लिंक्डइन के ऊपर भी अपनी प्रेजेंस को वहां पर रख रहे हैं तो आपको वहां पर भी अपनी सर्विस की पोजीशनिंग इस तरीके के आपके क्लाइंट को 100% क्लियर हो कि आप क्या देना चाह रहे हैं।
ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी प्रोफाइल्स देख के उन्हें ये वीडियो एडिटिंग की बात कर रहा था, आज ये डिजिटल मार्केटिंग की बात कर रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैं हमेशा से अपनी प्रीवियस वीडियो में भी ये बताता आया हूं कि कभी भी ऐसी नीश के अंदर ना जाएं जहां पर कंपटीशन बहुत ज्यादा है। लेट्स सपोज आप कहते हैं कि मैं वीडियो एडिटिंग करूंगा यूट्यूबर्स के लिए। यूट्यूबर्स डिफरेंट किस्म के हैं, कोई फूड व्लॉगर है, कोई एजुकेशनल कंटेंट क्रिएटर है, कोई एंटरटेनमेंट की वीडियोस क्रिएट करता है। तो कोई भी बंदा आपको हायर नहीं करेगा क्योंकि हर तरह का यूट्यूबर वो डिफरेंट होता है। उसको आपने बताना है कि मैं गेमिंग की वीडियोस एडिट करता हूं, तो जो गेमर्स हैं वो आपके पास आएंगे। आप अगर रियल एस्टेट की वीडियोस एडिट करते हैं तो रियल एस्टेट वाले आपके पास आएंगे। समझ रहे हैं मेरी बात? तो इसी तरीके से आप अपनी अथॉरिटी बिल्ड करते हैं एक स्पेसिफिक छोटी सी नीश के अंदर। अगर आपकी अथॉरिटी बिल्ड हो जाती है तो उसके बाद आप देखिएगा कि क्लाइंट्स ऑटोमेटिकली आपके पास आना स्टार्ट हो जाते हैं। और इसके अंदर एक बड़ी चीज ये है कि अगर आप फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर सिर्फ काम कर रहे हैं, वहीं पर ही अपनी गिग्स बना के अपनी सर्विसेज को सेल कर रहे हैं, तो कोशिश करें कि आपका जो यूजर नेम है उस यूजर नेम को अगर आपका क्लाइंट गूगल के ऊपर सर्च करता है तो वहां पर आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, आपकी वेबसाइट उसी यूजर नेम के थ्रू आनी चाहिए, वहां पर शो होनी चाहिए, ताकि आपकी एक अथॉरिटी बिल्ड हो सके। ऐसा ना हो कि आपके बायर को ये लगे कि यार ये सिर्फ फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर ही बैठा हुआ है, इसके अलावा इसकी कोई प्रेजेंस नहीं है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूं। सेकंड स्टेप ये है कि कम्युनिकेशन के अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको अपने जहन में रखनी पड़ती हैं अगर आप लोग एक सक्सेसफुल फ्रीलांसर बनना चाहते हैं। कम्युनिकेशन के अंदर लेट्स सपोज आपका क्लाइंट आपके पास आया है, वो आपके साथ डिस्कशन कर रहा है आपके प्रोजेक्ट की। उसने अगर आपसे प्राइसिंग का पूछा, आप सिंपली प्राइसिंग की बात नहीं करेंगे, या उसने अपना कोई पहला मैसेज किया है और उसके फौरन बाद ही आपने बता दिया कि ये प्रोजेक्ट मैं इस तरीके से करूंगा और मैं इसके लिए इतना चार्ज करूंगा। अगर आप इस तरीके से सिंगल मैसेज के अंदर सारी चीजें बताएंगे तो आपकी कम्युनिकेशन क्लाइंट के साथ अच्छी नहीं होगी, वो आप पे ट्रस्ट नहीं करेगा और वो आपको हायर भी नहीं करेगा। देखें, क्लाइंट आपका बिल्कुल स्ट्रेंजर है, आपने उसके साथ एक रिलेशन बिल्ड करना है। तो रिलेशन किस तरीके से बिल्ड होता है? कम्युनिकेशन करके। आपको उसके साथ ज्यादा से ज्यादा बात करनी पड़ती है, क्वेश्चंस उससे पूछें, उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा चीजें पूछें। अगर वो वीडियो एडिटिंग के लिए आपके पास आ रहा है तो आप उससे पूछें कि आप प्रीवियस वीडियो एडिटिंग किस स्टाइल के अंदर करते थे, उससे कुछ सैंपल्स लें और उसके बिजनेस को अच्छे तरीके से रीड करें। जब आप इस तरीके से उसके बिजनेस को रीड करते हैं और फिर आप एंड में जाके अपना एक कंक्लूजन निकालते हैं कि यार मैं इस सर्विस के लिए इतनी प्राइस चार्ज करूंगा, और प्राइस आपने हमेशा जो क्लाइंट सोच रहा है ना उससे थोड़ी सी ज्यादा प्राइस रखें, ताकि अगर वो उसने आपके साथ टाइम स्पेंड किया है, ऑब्वियसली अब वो चाहता है कि आप उसका टाइम जाया ना हो, तो आपके साथ वो नेगोशिएट करेगा। अगर प्राइस थोड़ी सी ज्यादा होगी तो ऑब्वियसली वहां पर नेगोशिएशन होके आप जो प्राइस चाहते हैं उस तक वो प्राइस के ऊपर फाइनलाइज हो जाएगी चीज। तो इसी वजह से क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन जो है वो सिर्फ एक दो मैसेजेस की नहीं होती, वो काफी लंबी चैट होनी चाहिए ताकि उस क्लाइंट का ट्रस्ट आपके ऊपर बिल्ड हो। उसके अंदर आप अपने प्रीवियस पोर्टफोलियोज दिखा सकते हैं, उसके अंदर आप बता सकते हैं कि मैं किस किस तरह की कंपनीज के साथ काम कर चुका हूं, मैंने प्रीवियस अगर वीडियो एडिटिंग की है तो वो इस तरह के क्लाइंट्स के लिए मैंने की है, या डिजिटल मार्केटिंग की एग्जांपल है। आप यहाँ पे कोई भी आपका स्किल हो सकता है। तो कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती, आपकी कम्युनिकेशन इंग्लिश में अच्छी नहीं है, तो आप चैट जीपीटी यूज कर सकते हैं। आज के दौर में एआई की वजह से बहुत सारी चीजें आसान हो चुकी हैं, बस आपको ये पता होना चाहिए कि उसको यूज किस तरीके से करना है। हम लेट्स अनकवर चैनल के ऊपर आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट नॉलेज लेके आते हैं, कोर्सेज लेके आते हैं, और उसके बदले हम आपसे जस्ट ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें और लेट्स अनकवर को लाजमी सब्सक्राइब करें। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपने अपनी सर्विस की या अपनी विजिबिलिटी इंक्रीज करनी है। विजिबिलिटी आप किस तरीके से इंक्रीज कर सकते हैं? आप जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं उन सबको यूज कर सकते हैं। आपने फ्रीलांस प्लेटफॉर्म के ऊपर, अगर फाइवर के ऊपर आपको ऑर्डर्स मिल रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि मैं बस फाइवर पर ही काम करता रहूंगा, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती है। आपने साथ में अपवर्क पे भी अकाउंट बनाना है, guru.com के ऊपर भी बनाना है, फ्रीलांसर पे भी बनाना है, पीपल पर और के ऊपर भी बनाना है। फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ही नहीं, आपने अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल्स को भी ऑप्टिमाइज करना है। आप कोशिश करें कि जिस नाम से आपने अपनी फाइवर की प्रोफाइल क्रिएट की हुई है उसी नाम से आपकी सोशल मीडिया प्रोफाइल्स भी होनी चाहिए, आपका लिंक्डइन भी होना चाहिए, आपकी इवन के वेबसाइट भी होनी चाहिए। वो क्लाइंट अगर लेट सपोज आपको फाइवर से हटके कहीं देखता है तो आपकी प्रेजेंस अच्छी होनी चाहिए। जितना हो सके डेली बेसिस के ऊपर अपने इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर पोस्टिंग किया करें। बहुत से लोग ये कहते हैं कि यार हम पोस्टिंग करते हैं, हमारे 1 लाइक आ जाता है, 2 लाइक आ जाते हैं। ऐसा नहीं है। आपको वो बंदे लाइक करें, लेट सपोज आपकी पोस्ट के ऊपर 2 लाइक आए हैं तो इट मींस उसके ऊपर 40-50 लोगों ने तो उस पोस्ट को देखा होगा, समझ रहे हैं? तो इसी तरीके से डेली बेसिस के ऊपर अगर आप 5-10 पोस्टें कर रहे हैं अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, तो आपका एक डिजिटल फुटप्रिंट इंक्रीज हो रहा है। आपकी वो जो पोस्ट है उनके अंदर जो कीवर्ड्स हैं वो कहीं ना कहीं गूगल के ऊपर, कहीं ना कहीं किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर वो लाजमी सर्चेस के अंदर शो अप होंगी, और ऐसा भी हो सकता है कि वहां से आपको एक क्लाइंट मिले, वो क्लाइंट आपको वहां से देखे और वहां से आपको हायर करे। इससे अथॉरिटी बिल्ड होती है। मैं बार बार ये बता रहा हूं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को आपने ज्यादा से ज्यादा यूज करना है, इससे बहुत ज्यादा आपको बेनिफिट मिलता है, इवन के क्लाइंट्स आपके पास खुद चल के आते हैं। फोर्थ इंपॉर्टेंट चीज ये है कि
आपने देखा होगा कि हर चीज की डिमांड कुछ टाइम के बाद चेंज हो जाती है। आप किसी स्किल के ऊपर काम कर रहे थे पहले और वो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे रहा था, आपको बहुत अच्छे ऑर्डर्स ला के दे रहा था। अब इस टाइम के ऊपर ऑर्डर्स जो है उस पे कम हो चुके हैं। तो आपने जिद्दी नहीं हो जाना, आपने ये नहीं कहना कि नहीं भाई मैं इसी से ही ऑर्डर्स निकालूंगा, जितने हो सके यहीं से निकालूंगा। आपने सोचना है कि आखिर ये डिमांड किस वजह से चेंज हो रही है, क्या मार्केट के अंदर कोई एक शिफ्ट आ रहा है। आपने जो भी लेटेस्ट न्यूज है अपनी इंडस्ट्री से रिलेटेड उनको लाजमी पढ़ना है। ये चीजें आपको करनी ही पड़ेंगी अगर आप सरवाइव करना चाहते हैं फ्रीलांसिंग के अंदर। मैं अगेन आपको बताना चाहता हूं कि आपने कोई स्किल सीखा है तो उसके अंदर हर कुछ टाइम के बाद कुछ ऐसी चीजें आती हैं जो आपको अडेप्ट करनी पड़ती हैं। अगर आप नहीं करेंगे तो आप अपने कंपैरेटर से पीछे रह जाएंगे। जो लोग मार्केट के ट्रेंड्स को अडेप्ट करते हैं सिर्फ वही लोग ही मैंने सक्सेसफुल देखे हैं फ्रीलांसिंग के अंदर, अदरवाइज ऐसा हो ही नहीं सकता। आप डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज देते हैं, फेसबुक की तरफ से कोई नई अपडेट आई है, जो क्रिएटिव्स बना रहे थे वो क्रिएटिव्स अब नहीं चल रहे, लेकिन आप फिर भी उसी तरह के क्रिएटिव्स बनाए जा रहे हैं अपने क्लाइंट्स के लिए, तो चीजें वर्क नहीं करने वाली। आपको अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आपकी प्रोडक्ट की वर्थ खत्म हो गई है, सिर्फ ये है कि आप उसे किस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं, वो चीजें चेंज हो जाती हैं। और इवन कि अगर आप स्किल्स की भी बात करें तो स्किल्स के अंदर भी बहुत सारी चीजें चेंज हो चुकी हैं। अगर आप पहले लोगो डिजाइन किया करते थे, आप पहले जो लोगो का आइडिया था वो डिजाइन किया करते थे, अब इस टाइम पर नैनो बनाना से आप बहुत सारे डिफरेंट आइडियाज क्रिएट करवा सकते हैं और फिर उसके बाद उसको फोटोशॉप के अंदर या इलस्ट्रेटर के अंदर आप बना सकते हैं। तो एआई के आने के बाद चीजें बहुत सारी चेंज हो चुकी हैं। जो चीजें आप सोच रहे हैं आज, अगर उसके ऊपर कोई एआई का टूल नहीं है तो यकीनन कल उस पे भी एक एआई का टूल आ जाएगा और आप देखेंगे कैसे मार्केट उस टूल की तरफ जाती है, चीजें ज्यादा से ज्यादा आसान हो जाती हैं। यहां पर मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि बहुत से लोग ये समझते हैं कि एआई जो है वो उनके काम को खत्म कर देगी। मैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में पहले भी बता चुका हूं, एआई आपके काम को खत्म नहीं करेगी अगर आप लोग एआई को यूज करेंगे अपने काम को आसान करने के लिए। पहले ये होता था कि हम अपने थंबनेल्स जो है वो उसके लिए एक अलग से पिक्चर बनाया करते थे। अब हमारे पास कोई एक दो पिक्चर्स पड़ी हुई है, नैनो बनाने से उसकी पिक्चर्स की क्वालिटी और उसके स्टाइल, उसके फेस की डायरेक्शन वगैरह थोड़ी बहुत चेंज करते हैं और हमारा थंबनेल के ऊपर वो फेस यूज हो जाता है। इसी तरीके से अगर हमने बैकग्राउंड्स क्रिएट करने हैं, कुछ अच्छे बैकग्राउंड्स बनाने हैं, जिस तरीके से हम चाहते हैं वो बनाने हैं, वो बैकग्राउंड्स भी वहां से क्रिएट हो जाते हैं। एआई के बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जो थंबनेल्स के लिए यूज होते हैं। इवन के वीडियो एडिटिंग की भी बात की जाए तो इसके अंदर भी बहुत सारे ऐसे टूल्स आ चुके हैं जो आपके काम को ज्यादा से ज्यादा आसान कर देते हैं। तो एआई से डरना नहीं है, एआई को अडैप्ट करना है। जो चीजें आपको एआई टूल्स प्रोवाइड कर रहे हैं उनको यूज करें अपने काम के अंदर। अगर आप यूज नहीं करेंगे तो मैं आपको बता रहा हूं कि आप कुछ अरसे के बाद खत्म हो जाएंगे, आपका काम नहीं रहना। और फिफ्थ नंबर पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं जो कि मैंने तो खैर बहुत ही पहले सीख ली थी। कोई भी प्रोजेक्ट अगर आपको ऑर्ली बेसिस के ऊपर मिल रहा है, इसके ऊपर काम मत करें, ये आपका टाइम जाया कर रहा है। आपने अपने क्लाइंट्स को रिजल्ट शेयर करने हैं, ना कि अपना टाइम सेल करना है। समझ रहे हैं बात? आपने प्रोजेक्ट हासिल करना है, वो आपका फिक्स्ड प्राइस के ऊपर प्रोजेक्ट हो सकता है और आपने एक डेडलाइन सेट करनी है कि इस टाइम के ऊपर आपको वो प्रोजेक्ट मिल जाएगा। अब उसको करने में आपको 2 घंटे लगे, 5 घंटे लगे या 2 दिन लगे, ऑर्ली बेसिस के ऊपर काम करेंगे जैसे कि आप, तो आप अपना टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट करेंगे। मैंने अपवर्क के ऊपर 3000 घंटे लॉग करके देख लिया है, फायदा नहीं होता, आपका टाइम वेस्ट होता है। लेकिन अगर उसी जगह के ऊपर आप फिक्स्ड प्राइस के ऊपर काम कर रहे हैं तो फिक्स्ड प्राइस के ऊपर बहुत ज्यादा आपको बेनिफिट होता है क्योंकि आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है। आप इस दौरान काफी सारे मल्टीपल प्रोजेक्ट्स के ऊपर भी काम कर सकते हैं और इवन कि अपनी टीम से भी चीजें करवा सकते हैं। लेकिन ऑर्ली रेट के ऊपर अगर आप काम कर रहे हैं और आपका हर मिनट जो है वो लॉग हो रहा है तो वहां पर आप डिफरेंट काम नहीं कर सकते और सारी चीजें आपको खुद करनी पड़ती हैं। तो जो भी बिगिनर्स फ्रीलांसिंग में आ रहे हैं, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि कभी भी ऑर्ली के ऊपर काम मत करें। हाँ, इनिशियली अगर आपने प्रोफाइल को थोड़ा सा बूस्ट देना है तो और अगर आपको जॉब मिल रही है तो आप लाजमी करें, लेकिन इसको लॉन्ग टर्म आपने लेके नहीं चलना। आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आप फिक्स प्राइस के ऊपर काम करें और प्रोजेक्ट बेसिस के ऊपर काम करें। और लास्ट में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप जो ये लाइफस्टाइल देख रहे हैं ना सोशल मीडिया के ऊपर, ये अगर किसी बंदे ने हलाल तरीके से पैसे कमाए हैं तो उसके पीछे उसकी कई सालों की मेहनत है। आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, आपको एक चीज बार बार करनी पड़ेगी, डेली बेसिस के ऊपर करनी पड़ेगी। अगर आप कोई नया स्किल सीख रहे हैं, जो भी नई चीजें आजकल के दौर के अंदर आ रही हैं, आपने उन सबको सीखना है, अडेप्ट करना है, कॉन्टिन्यूसली लर्निंग है। जिस दिन आपने लर्निंग छोड़ दी उस दिन समझ लें आपका डाउनफॉल स्टार्ट हो जाएगा। फाइवर के ऊपर हमने एक कंप्लीट कोर्स क्रिएट किया है जिसका लिंक आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है। ये लेटेस्ट कोर्स है, आप इसके ऊपर जाके देख सकते हैं कि कैसे अपनी गिग्स को ऑप्टिमाइज किया जाता है, थंबनेल्स क्रिएट किए जाते हैं और इसके ऊपर ऑर्डर्स लिए जाते हैं। इस पे क्लिक करें और जाके कंप्लीट कोर्स देखें। इस वीडियो को
आपने लाइक करना है और अपने किसी एक फ्रेंड के साथ लाजमी शेयर करना है। और लेट्स अनकवर को सब्सक्राइब करें। 85% लोगों ने लेट्स अनकवर को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो काइंडली सब्सक्राइब करें और फिर वीडियोस देखें। मेरा नाम है सुभान तारिक, मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।